नमस्कार, बड़ी खबर में आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश की पुलिस एक तरफ बिरयानी की दुकानों पर छापे मारकर सैंपल इकट्ठा कर रही है। कहीं चिकन की जगह बीफ तो नहीं परोसा जा रहा, और दूसरी तरफ फरीदाबाद में एक गैंगरेप पीड़ित वारदात के 4 महीने बाद भी इंसाफ की बाट जो रही है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। ये रिपोर्ट देखिए और खुद फैसला कीजिए कि स्थिति क्या है और जिम्मेदार कौन है। विडंबना देखिए इस प्रदेश की। साहब की पुलिस गुड़गांव में बिरयानी की देग में बीफ ढूंढ रही है, और यहां से महज 40 किलोमीटर दूर देश की राजधानी से सटे फरीदाबाद में एक गैंगरेप पीड़िता अपने गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग में इंसाफ की आस लगाए बैठी है। वारदात को 4 महीने बीत चुके हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। क्यों? मेरी समस्या है कि मुजरिम पकड़े नहीं जा रहे हो, बेइज्जत बली है। अभी तक 13 तारीख एफआईआर दर्ज हुआ था, 13/8 को, लेकिन अब तक मुजरिम नहीं पकड़े गए। इस तख्ती पर लिखे शब्दों पर नजर डालिए। ये पुलिस या हमारे या तुम्हारे लिए महज शब्द हो सकते हैं, लेकिन इस मजलूम के लिए ये हिम्मत है, हौसला है, इंसाफ पाने की जिद है, और इसी जिद ने आज सीपी ऑफिस पर लाकर खड़ा कर दिया है इस अबला को। हम चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो, पर ये गिरफ्तार नहीं करते हैं। सब जगह मैं जाती हूँ तो सब मुझे आश्वासन दे के छोड़ देते हैं कि जी कोई बात नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता। आज मैं मजबूरी से यहाँ बैठी हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। इस मजबूर की आंखों में आंसू चीख चीख कर कह रहे हैं कि दरिंदगी की इंतहा पार करने वाले दरिंदे आज भी इसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उकसा रहे हैं कि जाओ मांगो इंसाफ। हम भी देखते हैं कैसे मिलता है इंसाफ, और इनका साथ दे रही है पुलिस। कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है प्रशासन, और सपोर्ट में है कुछ सफेद पोश। पुलिस वाले तो साथ में जी रहे हैं, तो हमें धमकी देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और तुमने कुछ किया भी तो हम तुम्हारे बच्चों को उठवा लेंगे, तुम्हें उठवा लेंगे। ये हमें डर है कि हमारे बच्चों के, अब तक मुजरिम बाहर घूम रहे, तो हमें डर है कि हमारे बच्चों के हमें कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल 4 महीने पहले पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया था। उसके बाद बमुश्किल मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी दरिंदे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। नतीजतन पीड़िता को खुद पूरे परिवार के साथ सीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। मैं ये मांग करती हूँ कि उनकी गिरफ्तारी हो और हमारे साथ इंसाफ हो। मैं पूरा दिन बैठूंगी, 3 दिन 4 दिन, जब तक बैठना होगा मैं बैठूंगी। 2 दिन पहले ही एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ कहा गया है कि गैंगरेप के मामलों में हरियाणा नंबर 1 पर है। जरा सोचिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पुलिस के पास गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने के लिए वक्त नहीं है, और मेवात में बिरयानी की देग में बीफ ढूंढा जा रहा है। छोटी छोटी दुकानों से सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं, बड़ी कामयाबी मिल रही है। अब फैसला आप खुद करिए, कमी कहां पर है, किसकी नीयत में खोट है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, बड़ी खबर में इस रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में सुरेंद्र स्वामी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपने भी ये रिपोर्ट देखी और पूरी तरह से इस खबर से आप परिचित हैं। ऐसे सिस्टम का हम क्या करें कि एक गैंगरेप पीड़िता को धरने पर बैठना पड़े पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर कि मुझे इंसाफ चाहिए। और ये आलम तब है जब ठीक 2 दिन पहले एनसीआरबी के रिपोर्ट में ये सामने आया, ये आंकड़े जो बहुत हैरान करने वाले थे कि पूरे इंडिया में हरियाणा गैंगरेप की वारदातों में नंबर 1 है। नहीं, ये तो देखिए, जो भी खबरें रोज आ रही हैं, उन खबरों से ये बात बार बार सामने आ रही है। चाहे वो शराब माफियाओं की गुंडागर्दी हो या गैंगरेप के मैटर्स हों जी, कि जो पुलिस है वो कोई प्रोएक्टिव या रिस्पॉन्सिव नजर नहीं आ रही है, और न ही पुलिस की तरफ से कोई इस तरह की एक जो ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए
वो बात सामने आ रही है कि भाई इस तरह के जो वाकयात हैं उनमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। अब अगर इस मामले में जैसा मुझे लगता है कि ये नामजद रिपोर्ट होगी, ये पीड़िता शायद उनको जानते भी है क्योंकि आपके पूरे डिटेल्स नहीं अब तो आए दिन का हो गया, आए दिन धमकी देने आते रहते हैं। तो तब भी अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से प्रोटेक्शन है आरोपियों को। पुलिस की तरफ से हो सकता है, वहाँ के पॉलिटिशियंस की तरफ से हो सकता है, और लोगों की तरफ से हो सकता है, दबंगों की तरफ से हो सकता है। क्या इस तरह का कोई शय है? क्या रसूख की तूती यहाँ पर बोल रही है? ये मैं पहले जान लेती हूँ सुरेंद्र जी हमारे संवाददाता से, फिर आपके पास लौट कर आऊंगी। अनिल राठी हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? पीड़िता को धरने पर क्यों बैठना पड़ा? आमरण अनशन क्यों करना पड़ा? जी देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला 9 महीने पहले का है। हाँ। जहाँ पर कि पीड़िता एक प्लॉट देखने के लिए एक प्राइवेट डीलर के वहाँ पे गई थी, जहाँ पर कि इसको गाड़ी में बैठा के ले जाएगी। और अनिल, फोन पर हैं आप? अनिल, आप फोन पर हैं हमारे साथ? आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। जी देखिए, बताया जैसे मैंने कि 9 महीने पहले का पूरा मामला है ये। एक जो महिला है, वो पीड़ित महिला, वो प्लॉट देखने के लिए वहाँ पे गई थी, और उसके पश्चात वहाँ से जब इसके साथ वृंदावन इसको प्लॉट दिखाने के लिए ले जाया गया, जहाँ पर इसके साथ दुष्कर्म किया गया। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, अपडेट के लिए मैं लौटूंगी, आप फोन पर ही रहिए। पीड़ित इस वक्त हमारे साथ फोन पर हैं। क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है और आपको क्या मना किया गया? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि काफी देर बाद एफआईआर दर्ज की गई। दिया जा रहा है, आप जाइए, मैं 2-4 दिन मुझे टाइम दो और 2-4 दिन बाद मैं करूंगी। लेकिन ऐसे मैं हमेशा आती हूँ, 2-4 दिन के लिए मुझे टाइम मांग लिया जाता है, 2-4 दिन के बाद फिर मैं आती हूँ तो फिर 2-4 दिन का टाइम खींच दिया जाता है। आप कौन से थाने में गई? मैं यहाँ पे 21 हूँ सिटी ऑफिस में। अच्छा, 2-4 दिन का समय हमेशा मांग लेती है पुलिस आपसे? हाँ जी, यही हो रहा है। जब एफआईआर दर्ज हुई है आपकी? हाँ, एफआईआर 13/8 को दर्ज हुई है। उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं? नहीं मैडम, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आरोपी? हाँ जी, हाँ जी। आपने नाम बताए थे, पहचान? मैं सुनीता बोल रही हूँ। नहीं, आरोपियों के नाम आपने पुलिस को आरोपियों, बताए थे? हाँ, सबका नाम बता दी हूँ, फिर भी कोई मुजरिम आके यहाँ पे सिटी ऑफिस में आके सामने बाहर होकर खड़े होकर हंसते हैं हम पे, इतना तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। अब आप आज आमरण अनशन पर बैठी, आप कमिश्नर के ऑफिस के बाहर, क्या हाँ जी, मैं बाहर बैठी थी, अभी सब लोग इकट्ठे हुए। हाँ, कमिश्नर ने आपसे बात की? महिला थाने से आई हुई है, तो सुशीला मैडम SHO जो है, हाँ, बाकी लोग भी आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 4 दिन का टाइम दो हमें, और पहले भी इसे 4 दिन का टाइम ले लिया गया था। जब आती हूँ 4-4 दिन का पूछा टाइम। नहीं कि कब तक 4-4 दिन कह के मुझे टालते रहा जाएगा? मैं हमेशा ये पूछती हूँ सर, पर कहते हैं कि हमें वो जांच भी करने हैं, जांच करने दो तभी हम कर पाएंगे। हाँ। बगैर जांच के हम नहीं कर पाएंगे। जो मुजरिम है वो बाइज्जत घूमते हैं, वो जांच जारी, 4 महीने से जांच जारी हो रही है हमारे लिए। अब क्या ये जिनके नाम आपने बताए हैं कि ये लोग आरोपी हैं, ये आपके दोषी हाँ, हैं, मैंने रामपाल आपको डरा धमका रहे हैं? डरवा धमका रहे हैं, टॉर्चर करते हैं, मेरी बेटी भी टॉर्चर करते हैं। 10 बजे रात को मेरे घर जाते हैं। 3 तारीख को भी कोर्ट में मुझे टॉर्चर किए हैं, गाली गलौजा दिया है, कहता है देख लो अपनी एफआईआर दर्ज की हो, ले लो वापस में, तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे, तुम्हें मार देंगे। आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर? ये पैसा खिला दिया गया है मैडम, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। आगे आप क्या करेंगे अगर कमिश्नर ने भी अभी जैसे 4 दिन आगे का समय हमारी मांगा सुनवाई गया? नहीं होगी तो मैडम मैं आत्महत्या करने से मजबूर हो जाऊंगी। आज जो 4 दिन का समय मांगा है, आप बता रही हैं महिला थाने की SHO आई हुई हैं आपसे मिलने के लिए, तो आप 4 दिनों का और इंतजार करेंगी? नहीं मैडम, मैं नहीं इंतजार नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि आप जाओ, 4 दिन के लिए मुझे टाइम दो, फिर 4 दिन बाद में करती हूँ। कमिश्नर साहब नहीं आए आपसे मिलने? नहीं, कमिश्नर साहब नहीं है, कहीं चंडीगढ़ गए हुए हैं। आपने पुलिस को ये जानकारी दी थी जो आप हमें बता रही हैं कि आपकी बच्चियों को भी उठा लेने की धमकी हाँ दे रहे जी, हैं? मैं सब जगह जानकारी ये दे रखी हूँ, सब जगह लिख लिख के भेज रखी हूँ, सब जगह मैं जा के तंग हो चुकी हूँ।
हाँ। लेकिन उस चीज की कोई सुनवाई नहीं की जा आपने रही सीएम विंडो में शिकायत की थी? हाँ जी, किए हुए सीएम विंडो में किया हुआ शिकायत। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द आपको इंसाफ मिले, आपके साथ न्याय हो, और इस खबर पर हम भी आपके साथ हैं कि पुलिसिया कार्रवाई त्वरित गति से आगे बढ़े। इसके लिए हम भी आपकी आवाज को उठाने की कोशिश करेंगे। आपकी दशा मनोस्थिति इस वक्त हम समझ सकते हैं कि आपके आंसुओं में क्या दर्द इस वक्त छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी हम दाद देते हैं आपकी हिम्मत को कि इस तरह से ऐसी हालत में भी आप सिस्टम से डट कर लड़ रही हैं। इस लड़ाई को तब तक जारी रखिए जब तक कि आप अपने दोषियों को सजा ना दिलवा दें। बहुत शुक्रिया मैम, आपने समय दिया इसके लिए। सुना आपने सुरेंद्र जी, ये हाल है हमारी पुलिस का। नहीं, ये तो स्पष्ट है, और इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो पुलिस अधिकारी जो कह रही हैं कि हमें समय दीजिए और हम जांच के बाद ही कोई जांच क्या है। देखिए, रेप केसेस में बहुत क्लियर है, अगर एफआईआर दर्ज हो गई है और आरोपी नामजद है और आप जानते हैं तो पकड़िए। ये जांच का विषय नहीं है, जांच का विषय तो आरोपियों को पकड़ने के बाद शुरू होगा। पहले आपको महिला का मेडिकल कराना है और उसके बाद आरोपियों को पकड़ करके और जांच करनी है। आप जांच करके पकड़ेंगे का मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि पुलिस क्या जांच करना चाह रही है। नहीं, पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है। हाँ। और वो जैसा ये महिला कह रही है, हो सकता है कि वो पूरा जो भी कुछ उनका लेन देन हुआ हो, जब वो कह रही हैं कि खुलेआम घूम रहे हैं, दाल में घर पे तो आ रहे हैं। नहीं, दाल में काला नहीं, ये तो महिला थाना की एसएचओ इस वक्त हमारे साथ है। मैं आ रही हूँ स्वामी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। महिला थाना की एसएचओ फोन लाइन पर हैं। आप क्या कार्रवाई कर रही हैं, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ इस गैंगरेप के मामले में। आप कौन बोल रहे हैं जी? अनामिका बात कर रही हूँ, हरियाणा न्यूज से। अनामिका जी, ये हमारे पास एफआईआर लॉन्च हुई थी, लेकिन जो पीड़ित है इसने कहा कि मैं यहाँ कार्रवाई नहीं कराना चाहती, मैं अपना जो पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ कार्रवाई कराना चाहती हूँ। तो हमारे कमिश्नर साहब ने वो फाइल जो भूपानी थाने है, जो पीड़िता ने कहा था, वहीं ट्रांसफर कर दिया, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही पीड़ित से। अभी हमने बात की, वो कह रही है, उनका कहना है आप लोग जिस भी थाने में आपने कहा कि उनका फाइल ट्रांसफर हो गया, उनका कहना है कि हमेशा 2-4 दिन कह के टाल दिया जाता है। आरोपी उन्हें खुलेआम धमका रहे हैं। आपको पता है, उनके घरों में जाके और धमकी देते हैं कि तुम्हारी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। आपको ये पता है कि ये ऑलरेडी पहले हमारे एक रेप केस में मुलजिम है ये लेडी जो पीड़िता है, आप जिस पीड़िता की बात कर रहे हैं, ये इस अपने केस से पहले एक और केस में हमारे पास जो केस था उसमें आरोपी है। क्या इसलिए इनकी कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, इसका भी कार्रवाई कर दी है, लेकिन दोनों केस एक जगह थे, तो इन्होंने ये कहा कि मेरी कार्रवाई, क्योंकि ये हमारे पास ये आरोपी थी, तो इसने कहा कि हमारी जो कार्रवाई है वो हमारे जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ करवा दीजिए। तो हमारे कमिश्नर साहब ने इनकी जो फाइल है वो भूपानी एसएचओ को दे दी है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, हमारे साथ पीड़िता भी है, मैं इनसे ये जरूर जानना चाहूंगी। वो तो अपना केस ट्रांसफर करवाया था, आपने केस ट्रांसफर करवाया था? आप जो एसएचओ तफ्तीश कर रहे हैं आप उनसे बात करिए, वो फाइल देख के बता देंगे आपको। बिल्कुल, पीड़िता भी है मेरे साथ फोन लाइन पर, मैं इन्हीं से जान लेती हूँ कि इन्होंने आपसे क्या बात की थी। क्या आपने अपना केस ट्रांसफर करवाया था? आप आरोपी पहले से रही है? हाँ जी, करवाए थे, केस ट्रांसफर करवाई थी, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। महिला थाने में हमने केस ट्रांसफर करवाई थी। आपके ऊपर जिस केस की बात कर रही है, क्या आप पहले से आरोपी रही हैं? क्या ऐसा कोई मामला था? नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं था। रामपाल अपने बचाव के लिए झूठी लड़की खड़ी कर दिया था कि हम कुछ ना कर पाए। आज आपसे जिस भी महिला एसएचओ ने 4 दिन का और समय मांगा आपको इंसाफ दिलाने के लिए, कार्रवाई के लिए, दोषियों को पकड़ने के लिए, नाम बताएंगे आप? रामपाल, परवीन, तन्नू, रितु, एसएचओ का नाम बताइए जिन्होंने आज महिला थाने से आपसे मुलाकात की। सुशीला एसएचओ है। आप बोलिए मैडम। हाँ मैडम, मैं ये कह रही हूँ, मैंने टाइम नहीं, यहाँ मेरे सीनियर अधिकारी खड़े हैं, उन्होंने कहा इनसे, मैं तो इनके हेल्प के लिए कि लेडी है इसलिए आई हूँ यहाँ। जो हमारे सीनियर अधिकारी यहाँ खड़े हैं, जो इनका आईओ है, तफ्तीशी अफसर है, जो एसएचओ है भूपानी थाने का, वो भी साथ खड़ा हुआ है। मैडम, गैंगरेप के मामले पर क्या कार्रवाई हो रही है, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। आपने मैडम तफ्तीश का हवाला दे दिया? हमारी तफ्तीश जारी है मैडम, और आपने ज्यादा सुशीला जी 13/8 को जो एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद पुलिस जांच की बात क्यों कर रही है? मैडम आप ये बताइए, जब मैं ये कह रही हूँ कि जो आईओ है, जो तफ्तीशी अफसर है, आप उनसे बात कर लीजिए। मेरे पुलिस स्टेशन में अब ये नहीं है केस,
मेरे पुलिस स्टेशन में इन जो ये लेडी है इनके खिलाफ है FIR नंबर 94। आज आप पीड़िता से मिली थी? ये सामने खड़ी है मेरे। आपने 4 दिन का समय मांगा? नहीं मैडम, मैंने नहीं, मेरे से सीनियर खड़े हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी जो SHO को फाइल गई है हाँ। वो अभी ट्रांसफर होके आया है नया। हाँ। तो उसने कहा कि मैंने तो नया ज्वाइन किया है, तो मुझे 2-4 दिन का तो टाइम दो। चलिए मैं आपके पास वॉच कर आई हूँ, थोड़ा सा पेज है, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक का लगातार मुझे कमांड मिल रहा है। सुरेंद्र जी मैं आपके पास भी आऊंगी, आप भी बहुत ही गंभीरता से इस बातचीत को सुन रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। धान की सफल खेती के लिए बायर नेटिवो। नेटिवो देता है हरी भरी स्वस्थ फसल, चमकीले वजनदार दाने, अधिक उपज और विभिन्न रोगों की सही रोकथाम। नेटिवो के एक छिड़काव का देखो कमाल, 2 छिड़कावों में उपज और भी धमाल। नेटिवो बड़ा ही शुभ है, मेरी सफलता में सच्चा मित्र। नेटिवो मेरा वृद्धि मित्र, आप भी जरूर आजमाएं। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, कल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको। कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, कमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जच रहा है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बनगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूं आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूं ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य। लक्ष्य प्योर घी। अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंद नाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। धान की सफल खेती के लिए बायर नेटिवो। नेटिवो देता है हरी भरी स्वस्थ फसल, चमकीले वजनदार दाने, अधिक उपज और विभिन्न रोगों की सही रोकथाम। नेटिवो के एक छिड़काव का देखो कमाल, 2 छिड़कावों में उपज और भी धमाल। नेटिवो बड़ा ही शुभ है, मेरी सफलता में सच्चा मित्र। नेटिवो मेरा वृद्धि मित्र, आप भी जरूर आजमाएं। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान।
में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बड़ी खबर में इंसाफ की मांग करती हुई, इंसाफ की पुकार लगाती हुई पीड़िता की एक बार फिर से हम बात करेंगे। हालांकि फ़ोन पर हमने रोका था लेकिन शायद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हमारे खास मेहमान सुरेंद्र स्वामी अभी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आपने SHO साहिबा की भी बात सुनी, पीड़िता की भी बात सुनी, एक पुराने केस का हवाला उन्होंने दे दिया। क्या दोनों को कनेक्ट करके देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि जो पुलिस जांच करती है तो जांच में काम होता है कि भाई उनको एविडेंस कलेक्ट करनी है, तारों को जोड़ना है। और अगर आप आरोपियों को पकड़ के और उनका जो है उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे तो आप रेप केसेस में क्या एविडेंस ढूंढ रहे हैं? आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, वो गुहार लगा रही है और आप कह रहे हैं कि हम तो जांच कर रहे हैं। जांच क्या कर रहे हैं? रेप केसेस में पहला काम है कि आप आरोपियों को गिरफ्तार कीजिए। बिल्कुल। गिरफ्तार करके उनसे सवाल जवाब कीजिए। सवाल जवाब में आपको कोई शक होता है तो उसको आगे बढ़ाइए जांच के लिए। लेकिन जो आरोपी है उनको आप पकड़ेंगे नहीं तो फिर आप जांच क्या कर रहे हैं उसमें? तो ये बात है। मुझे तो लगता है कि इसमें जो पुलिस का रवैया है वो ठीक नहीं है। और मान लीजिए जांच में पुलिस को लगता है कि कुछ नहीं है तो उस हिसाब से चले। लेकिन आप आरोपियों को पकड़ नहीं रहे, उनसे पूछताछ नहीं कर रहे हैं, कोई उसके बाद ही एविडेंस कलेक्ट होगी ना, उससे पहले कैसे होगी? मैं एक सवाल बीजेपी से भी पूछना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता दुग्गल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सुनीता जी। जी नमस्कार। आज फरीदाबाद में कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो गैंगरेप पीड़िता बैठी है इंसाफ के लिए आमरण अनशन पर, अब से कुछ देर पहले मेरी उनसे बात भी हो रही थी, वो ये कह रही हैं कि अगर अब इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप बता रहे हैं तो मुझे वेरीफाई करने पड़ेंगे फैक्ट, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज नोटिस की है कि कल भी मैंने शाम के समय जब आपकी डिबेट चल रही थी पानीपत की, जी, तो उसमें मैंने बल्कि आपको पलट के ये कहा था कि उस रिपोर्टर से मेरी बात करवाइए जिस रिपोर्टर ने ये कहा है कि जो यहाँ पर एक कोई इंसान था, वो आपने कहा कि डेथ हो गई, जबकि हमने कंफर्म किया, CMO साहब से बात की, कोई डेथ नहीं हुई थी। तो मैं प्लीज, जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लूंगी, मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ, 13/8 को FIR दर्ज हुई थी गैंगरेप की। बकायदा नाम लिखवाए गए हैं, नामजद हैं आरोपी। वो आरोपी अब पीड़िता के घर में घुसकर बच्चियों को उठाकर गैंगरेप करने की बात करते हैं, धमकी देते हैं। और अब ये आए दिन का सिलसिला हो गया है। 13/8 को जो ये मामला दर्ज हुआ, एक तो FIR भी बहुत देरी में 4 महीने के बाद दर्ज की गई, उसके बाद भी पुलिस यहाँ पर ढुलमुल रवैया अख्तियार किए हुए है। कम से कम जिनका नाम लिखवाया गया, जिनके नाम को लेकर FIR दर्ज की गई, पुलिस उन्हें पकड़कर एक बार पूछताछ तो कर ही सकती थी। देखिए, मैं आपको वही बात कह रही हूँ कि जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लूंगी, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसे मामला सामने आ चुका है जिसके चलिए ठीक है, फिर आप कंफर्म कर लीजिए सुनीता जी। बिल्कुल, आप कंफर्म कर लीजिए, फिर हम दोबारा आपसे बात करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र स्वामी जी, किससे जवाब मांगे? जिस तरह का जवाब मिल रहा है, आप सुन ही रहे हैं कि पुलिस क्या, वो तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है। और मेरा ये कहना है कि जब FIR दर्ज हो गई, अगर FIR दर्ज नहीं हो तो आप कह सकते हैं, जब FIR दर्ज हो गई है तो नेक्स्ट स्टेप पुलिस का है कि आरोपियों को पकड़े और पकड़ के उनसे सवाल जवाब करे।
बिल्कुल, और वो अपना पक्ष रखें। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, समय दिया आपने और यहाँ पर आए इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका भी। बड़ी खबर में हम फिलहाल यही रुकेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।